आज से हम लोग 900 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी आज के इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो होता है, यानी जितने भी छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं और वह फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं अगस्त 2023 में, या फर्स्ट ईयर है जितने भी छात्र का, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग एक दिन में एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, टारगेट है हमारा कि एक दिन में एक चैप्टर वो कंप्लीट करेंगे और बार बार सीबीटी के एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। 100% यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना कर लो तो सीबीटी के एग्जाम में आप 100% स्कोर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो हम लोग वैसा प्रश्नों को लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी MCQ है। केवल MCQ पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम वैसा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं आते। बस आप इतना कर लीजिएगा तो आपको 100% है कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके, ठीक है, और पता भी है कि आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कितने बच्चे फेल आते हैं, तो इतना आप कर लीजिएगा। हर दिन एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बहुत कम समय में। तो चैनल पर पहली बार आए होंगे, यानी जितने भी बच्चे नए छात्र होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह मेहनत आप ही लोग के लिए है और आप लोग अच्छे से पढ़े और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और यह वीडियो केवल ITI फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए। अपने भी कोई अगर आपका कोई अलग ट्रेड है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, उसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो डेली हम लोग एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है सेमेस्टर 1 के लिए, वो सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। यानी इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में एक वीडियो में सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी सेफ्टी प्रैक्टिस में जितने भी सेफ्टी वाले सामान होते हैं, जैसे सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, सेफ्टी साइन होता है, ठीक है, वार्निंग साइन होता है, ये सब पढ़ेंगे। और हैंड टूल्स जितने हथौड़ा होता है ये सब होता है, ठीक है, वो सब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी यह एक वीडियो आप देख लीजिएगा तो आप इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं MCQ सब के सब इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो टोटल देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं CBT के एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। यानी हाँ, एक और बात की जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए भी है, जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए भी है। तो दोनों इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और अच्छा क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ठीक है, यहाँ देखिए बैकग्राउंड में क्या है, ब्लैक है, बैकग्राउंड में पूरा डार्क ब्लैक है, और देखिए ऊपर क्या है, व्हाइट है और प्लस का साइन है। तो जब भी ऐसा रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह, यानी इन्फॉर्मेशन साइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस वीडियो को आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे कि चेतावनी चिन्ह क्या होता है, आवश्यक चिन्ह क्या होता है, निषेधक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, ये सब को सब जानेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, तो देखिए बैकग्राउंड में ब्लैक होगा, ऊपर व्हाइट होगा, तो इन्फॉर्मेशन साइन हो गया, यानी सूचनात्मक चिन्ह होगा। इस साल के जो 2022 का एग्जाम हुआ था, यह क्वेश्चन फर्स्ट बार में पूछा गया था। ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 2 आ गया कि बोल रहा है कि अग्नि का शमन क्या है। यानी जो अग्नि का शमन होता है, यानी दहन होता है, वो क्या होता है। तो देखिए अग्नि का शमन का ऑप्शन क्या क्या दे दिया है, तो अग्नि में ईंधन मिलाना है, यानी जो अग्नि होता है उसमें ईंधन मिलाना, तो ये नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, अग्नि से ईंधन अलग करना। तो देखिए जो अग्नि होता है उससे ईंधन को अलग करता है, ये भी नहीं होता है। लेकिन अग्नि का शमन क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना है। जब अग्नि होता है, जो आग होता है, उसमें से अगर हम ऑक्सीजन को, ठीक है, अलग करते हैं तो वही हमारा क्या करता है, क्या कहलाता है, तो अग्नि का शमन कहलाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक सेशन को जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ठीक है, यानी देखिए जो भौतिक हानि होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है, कंपन, जो वाइब्रेशन होता है वो होता है एक भौतिक हानि होता है। बाकी सब कोई भौतिक हानि नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो भौतिक हानि होता है वो भौतिक हानि क्या होता है, जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक हानि बोलते हैं। और हाँ, हम जो आंसर होगा उसी को डायरेक्ट बोल रहे हैं और बाकी सबको हाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम बचेगा तो उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो निम्न में से भौतिक हानि कौन है, तो जो कंपन है, वाइब्रेशन है, यही मेरा भौतिक हानि है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। यानी जो अग्नि होता है उसको अच्छे से सही क्रम में कैसे सजाते हैं इसको देखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, जो अग्नि को हम रोधक उपयोग करने का सही क्रम जो होता है, सबसे पहले हम खींचना करते हैं, उसके बाद निशाना लगाना, उसके बाद दबाना और घुमाना होता है। ठीक है,
अच्छे से पढ़ लीजिए कि 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो निम्न में से अग्निरोधक उपयोग करने का सही क्रम क्या है, तो खींचना, निशाना लगाना और दबाना और घुमाना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। कि देखिए जो 5A संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण, देखिए तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, बोला कि 5A संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 5 का क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी चतुर्थ चरण जो है यह इसको इंगित करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। यानी देखिए जो प्लायर होता है उसका जो उपयोग हुक और लूप बनाने में होता है वो कौन सा होता है, तो 6 का सी हो जाएगा, यानी राउंड नोज प्लायर। ये भी क्वेश्चन आपका जो 6 नंबर है ये भी इस साल पूछा गया था, तो इसको भी अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको नोट करने में और याद करने में। तो कौन सा प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, तो राउंड नोज प्लेयर जो होता है वही बनाने में, हुक और लूप बनाने में काम करता है। ठीक है, चलिए एक ऐसा चैप्टर है जो सेफ्टी वाला है, इससे बहुत सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जो पिंसर का उपयोग होता है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, यानी जो पिंसर का उपयोग होता है वो क्या होता है। तो जो 7 का आंसर होगा वो 7 का सी आंसर हो जाएगा आपका, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। जो लकड़ी में से पिन निकालते हैं, लकड़ी में से अगर जो पिन निकालते हैं उस पिंसर का उपयोग क्या होता है, तो उसी पिंसर नहीं होता है एक हथौड़ा टाइप का जो लकड़ी से पिन निकालते हैं, तो उसी पिंसर को पूछ रहा है कि उस पिंसर का काम क्या होता है। तो उस पिंसर का काम क्या होता है, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, यानी जो रोड सेफ्टी होता है यानी इस सड़क का सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेक्सागोनल टाइप का दिया है, इसमें देखिए तो ब्लैक ब्लैक क्या दिया है, पूरा बैकग्राउंड में दिया है। तो इस साइन को हम लोग क्या करते हैं, तो इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवश्यक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवश्यक चिन्ह। तो पिछला हमने क्या सूचनात्मक चिन्ह पढ़े थे और इसमें आपका क्या आ गया, आवश्यक चिन्ह। ये जो देखिए ये जो ड्राइंग वाला है, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक। सुरक्षा चिन्ह वाला जो पूछा था इस साल, पूछा था, मान लीजिए अगला साल पूछ सकता है आपका, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो सुरक्षा चिन्ह का नाम है तो इसका नाम क्या है आपका, तो इसका नाम है आवश्यक चिन्ह नाम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ठीक है, बोला कि मूल जो श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। जो मूल श्रेणी होता है उसमें जो सचेतक चिन्ह होता है इसका जो पश्च भाग होता है, पश्च भाग, इसका रंग क्या होता है, तो जो मूल श्रेणी का पश्च भाग होता है इसका रंग होता है वो पीला होता है। इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा कि जो इसका रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है। यानी मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, पीला होता है, यानी येलो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि जो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत में जब आग लगता है तो उसमें कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो हेलोन प्रकार का प्रयोग किया जाता है। कि कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो हेलोन प्रकार किया जाता है, यानी हेलोन टाइप किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, हेलोन प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। जो अपशिष्ट निपटान विधि जो होता है वो उस ऐसा कौन सा विधि है जो गर्मी पैदा करती है। ठीक है, तो देखिए भस्मीकरण एक ऐसा विधि है, भस्मीकरण आप कुछ करते हैं तो भस्मीकरण विधि एक ऐसी विधि है जो गर्मी पैदा करती है। तो इसका 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा भस्मीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जब धुएं से सुरक्षा के लिए, ठीक है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। देखिए पीपीई ये भी क्वेश्चन पूछा है इस साल। ठीक है, और 16 नंबर भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको मिस मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आप जरूर यहाँ से लेकर जाइएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का पीपीई का उपयोग किया जाता है, तो नाक कवच का उपयोग किया जाता है। जब भी पीपीई का बात करेगा कि किस व्यक्तिगत सुरक्षा का उपयोग होता है, तो नाक कवच यानी नोज मास्क का यूज होता है। ठीक है, यानी नोज मास्क का यूज होता है पीपीई में। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म BIS, ठीक है, BIS का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, यानी जब कोई भारी भार उठाता है और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है, उस पद्धति का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो विंच होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, तो क्रेन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्रेन और स्लिंग यही एक विधि है जो वह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। तो ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 15 नंबर। देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, मिस मत कीजिएगा। बोल रहा है कि आग बुझाने में स्टर्विंग क्या है। जो आग हम लोग बुझाते हैं उसमें जो स्टर्विंग होता है वो क्या होता है, तो जल का उपयोग करके तापमान को कम करना होता है। यानी जब भी हम आग को बुझाते हैं और स्टर्विंग उसमें क्या काम करता है, तो जल का जो उपयोग होता है उसका तापमान क्या करता है, कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ PPE, यानी जो PPE का नाम क्या है। यह जो आपका सामने PPE दिख रहा है दो, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे दिया तो नाक कवच दे दिया है, यानी नोज मास्क दे दिया है, ठीक है। इस तरह सर कवच दे दिया, चेहरे का कवच दे दिया, फेस शील्ड दे दिया है और हैंड स्क्रीन। तो इसका जो देखिए इसका PPE का जो नाम दिया है यहाँ पर देखिए सिटी जैसा दिया है, यह हैंड स्क्रीन है। क्या है, यह एक हैंड स्क्रीन है, नहीं हाथ स्क्रीन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनर्चक्रण हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिए कि पुनर्चक्रण में ही जो अपशिष्ट निपटान विधि होता है जिससे बहुत सारी ऊर्जा बचती है, तो पुनर्चक्रण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो देखिए किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का छाती और पेट में चोट है तो कौन सा कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करते हैं जो ठीक हो जाता है। तो इसका जो 18 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेल्सन का जो भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि होता है, इस विधि में क्या करता है, पुरुष को, ठीक है, पुरुष हो या महिला, उसको पीछे की तरफ को पलट देता है और तब जाके नेल्सन की जो भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि है इसका उपयोग करते हैं, तो छाती और पेट का चोट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। यानी 18 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन्स आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 19 कि बोल रहा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो 19 का जो होता है वो जैविक नुकसान यानी बायोलॉजिकल हजार्ड है, ठीक है, वो जैविक नुकसान है, यह जो स्वास्थ्य खतरा के कारण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 19 का मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबा नहीं होगा, मात्र अब 2 से 3 मिनट का और वीडियो होगा, यानी 28 से 30 क्वेश्चन ही एक वीडियो में हम लेकर आए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इस वीडियो के अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। और ये वीडियो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस जितने भी जो हैंड टूल्स है सब इसी वीडियो से आएगा आपका क्वेश्चन CBT के एग्जाम में। तो आंख मूंद कर पढ़िए, अगर जो आप IT की क्लास भी नहीं जा रहे हैं, जितना हम करा दें इतना आप कर लेते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। तो बने रहे और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इस औजार का नाम क्या है, या नहीं सॉरी, बोल रहा है कि इस औजार का उपयोग क्या है, यानी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल्स, ठीक है। यानी इस जो आपके सामने टूल्स दिखाई दे रहा है इसका यूज क्या है। तो इसका आपका यूज जो होता है वो होता है लकड़ी से कीले निकालना। याद है पीछे भी एक लकड़ी से कीले निकालने का था और यहाँ पर भी है, तो दोनों अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी जो यह औजार दिखाई दे रहा है इसका भी काम क्या है, लकड़ी से कीले निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। जब किसी व्यक्ति को दिल के दौरा पड़ता है तो उसको आप कैसे पहचानिएगा, तो देखिएगा, ठीक है। जब किसी व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ता है तो आप क्या देखिएगा, तो होठों के चारों ओर नीले रंग पड़ना, ठीक है। यानी जितने भी उनका
होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, जिनका वो कलर होगा वो नीला रंग होने लगेगा। ठीक है, तो अभी अगर अगल बगल में किसी का दिल का दौरा पड़ रहा है तो आप देख सकते हैं कि होठों के चारों ओर क्या पड़ जाएगा, नीला रंग पड़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, यानी इस औजार का क्या नाम है। ठीक है, तो इस औजार का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल टाइप का दिया, यहाँ पर नुकीला 2 को दिया है, तो ऐसा रहेगा। यहाँ पर देखिए हल्का सा मूव किया हुआ है, तो जब भी ऐसा टूल्स दिखाई देगा आपको तो ये डायगोनल कटिंग प्लेयर होता है, यानी किसी भी चीज़ को निकालना और उसमें हटाना क्या करता है, यही काम करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे जो टूल्स होते हैं इसका नाम क्या होता है, डायगोनल कटिंग प्लेयर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। बोल रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है आपका सूचनात्मक चिन्ह। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लव्स टाइप का दिया है, आप बैकग्राउंड में क्या है, ब्लैक दिया, यहाँ पर भी एक ब्लैक दिया है। ठीक है, और यहाँ पर व्हाइट ग्लव्स टाइप का दिया है। तो जब भी ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा साइन मिलेगा सेफ्टी साइन, तो आप समझिए क्या है, तो इन्फॉर्मेशन साइन यानी सूचनात्मक चिन्ह है, यानी क्या है, सूचनात्मक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा जो उपलब्ध कराई जाती है वो कौन से कराई जाती है। यानी 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए जो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डाला जाता है, जब भी किसी पीड़ित का रक्त का बहाव को रोकते हैं तो जो चोट लगा रहता है वहां पर क्या करते हैं, उस भाग को दबाव डालते हैं, तो जिससे वो रुक जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत से संपर्क में है। यानी जो व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया है और उसी से, तो सबसे पहले क्या हम लोग को करना चाहिए, तो सबसे पहले संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। यानी जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत लग गया है तो उसमें क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए तो संयोजक को अलग करके हम शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। यानी 25 का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं। देखिए तो 26 नंबर क्वेश्चन के इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंगल टाइप का दे दिया है, ट्रेंगल दे दिया, उसमें एक ह्यूमन दे दिया है और एक देखिए यहाँ पे कुछ क्रॉस कर रहा है। तो जब भी क्रॉसिंग का साइन आएगा तो यह क्या कहेंगे, पैदल क्रॉसिंग है। ठीक है, यह मेरा कौन सा है, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी मेरा पैदल क्रॉसिंग हो जाएगा। जब भी ऐसा दिखेगा तो हम क्या मारेंगे, पैदल क्रॉसिंग मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, ठीक है, चोट लगी है और वह क्या कर रहा है, वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा। तो पहले 30 मिनट्स होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट 30 मिनट्स होता है, उसका स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक। देखिए तो 28 को चलिए वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। बोल रहा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहते हैं। तो देखिए जो पीड़ित को जो कोमा में चला जाता है उसमें क्या होता है, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उतर न देना। यानी जो पीड़ित जो व्यक्ति होता है कोमा में चला जाता है, उनका जो सेल होता है, ठीक है, सेल होता है, वो कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी आप कितना भी कहेगा वो उतर नहीं देगा। यानी ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी बुलाने पर उतर नहीं देगा, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सेशन को शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर मिलेगा और अगला चैप्टर का 1 वीडियो में 1 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय